नमस्कार दोस्तों, हर रोज कथा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेश के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। इस महीने का प्रत्येक दिन शिव भक्तों के लिए विशेष होता है। चारों ओर जब वर्षा की बूंदें धरती को भिगोती है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है और भक्तों के मुख से ओम नमः शिवाय का जाप निकलता है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव की आराधना में लीन हो गई हो। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भावना देखते हैं। उनके पास मौजूद धन संपत्ति नहीं, किसी भक्त के पास चढ़ाने के लिए सोने का मुकुट हो या केवल एक साधारण सा बेलपत्र, यदि उसके मन में सच्ची श्रद्धा है तो भोलेनाथ उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। और आज की कथा भी ऐसे ही एक भक्त की है। एक ऐसा भक्त जिसके पास धन नहीं था, जिसके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के लिए इतना अटूट विश्वास था कि जब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट आया, तब भी उसने भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। भक्तों, आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि जब मनुष्य की उम्मीदें समाप्त हो जाती है, तब भी भगवान की कृपा का द्वार बंद नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारी परेशानी समाप्त नहीं होती। तब मन में एक प्रश्न उठता है, महादेव मेरी सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं, बस उसका उत्तर उस रूप में नहीं दे रहे होते जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं? कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करने से पहले हमारे भीतर धैर्य पैदा करते हैं। कभी वो हमें कठिन रास्ते पर इसलिए भेजते हैं क्योंकि उस रास्ते के अंत में हमारे लिए कोई बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। और कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेने के लिए स्वयं हमारे सामने ऐसे रूप में आते हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। आज की कथा में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो भक्तों, यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए। शांत मन से बैठिए, अपने मन के सारे विचार कुछ देर के लिए अलग रख दीजिए और पूरे भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था देवधाम। गांव छोटा था, लेकिन भगवान शिव के प्रति वहां के लोगों की श्रद्धा बहुत बड़ी थी। गांव के चारों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी शाखाओं पर सावन की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थी। सुबह के समय जब धुंध पहाड़ियों से नीचे उतरती तो पूरा गांव किसी दिव्य लोक जैसा दिखाई देता। गांव के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर का शिवलिंग कई सौ वर्षों पुराना था। मंदिर के बारे में एक पुरानी मान्यता थी कि सावन के महीने में सोमवार की सुबह जब पहली सूर्य किरण शिवलिंग पर पड़ती है तो कुछ क्षणों के लिए शिवलिंग के ऊपर एक हल्की सी नीली आभा दिखाई देती है। किसी ने उसे महादेव का संकेत माना था, किसी ने उसे प्रकृति का रहस्य, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसे श्रद्धा से देखो उसमें महादेव दिखाई देते हैं। हर सावन में गांव का ये मंदिर भक्तों से भर जाता था। कोई दूध लेकर आता, कोई गंगाजल, कोई बेलपत्र और कोई केवल दोनों हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। इसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था शिवदास। नाम के अनुरूप ही उसका जीवन भी भगवान शिव की भक्ति में बीतता था। शिवदास के पिता गांव में एक साधारण किसान थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। अब घर में शिवदास और उसकी बूढ़ी माँ ही थे। घर बहुत छोटा था, आमदनी बहुत कम थी, लेकिन शिवदास की माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो वो कभी गरीब नहीं होता। शिवदास अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देता। वो हर सुबह सबसे पहले घर के बाहर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता, फिर काम के लिए निकल जाता।
एक दिन सावन की पहली तेज बारिश हुई। बारिश इतनी अधिक हुई कि गांव के आसपास के खेत पानी में डूबने लगे। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। शिवदास के घर में भी रखा हुआ अनाज भीग गया। घर की आर्थिक स्थिति अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी मां कई दिनों से बीमार चल रही थी। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी मां ने बेटे से कहा, शिवदास, आज सावन का सोमवार है, तुम मंदिर जाकर महादेव को जल चढ़ा आओ। शिवदास ने मां की ओर देखा। घर में पीने के लिए भी बहुत कम पानी बचा था। उसने कहा, मां, पहले आपके लिए पानी और दवा का इंतजाम कर दूं, फिर मंदिर जाऊंगा। मां मुस्कुराई, मेरी चिंता मत कर, महादेव के पास जाओ। शिवदास ने मिट्टी का छोटा सा पात्र उठाया। वो नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बेल का पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ से 3 ताजे बेलपत्र तोड़े, उन्हें अपने हाथ में संभाल कर रखा और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी वर्षा के कारण तेज बह रहा था। शिवदास ने किसी तरह पात्र में जल भरा। फिर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच बिजली चमकी और अचानक दूर पहाड़ों से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरी मां बीमार है, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी मां को अपने चरणों में स्वस्थ रखना। वो मुड़कर मंदिर की ओर जाने लगा, लेकिन कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। शिवदास रुक गया। उसने चारों ओर देखा। फिर आवाज दोबारा आई, बेटा, कोई है? आवाज नदी के किनारे पड़े एक बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी। शिवदास वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु जमीन पर बैठे थे। उनके पैर में चोट लगी थी। वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे और उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। वृद्ध ने शिवदास को देखकर कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा जल मिल सकता है? शिवदास की नजर अपने पात्र पर गई। उसमें वही जल था जिसे वो महादेव के अभिषेक के लिए लेकर जा रहा था। उसने वृद्ध को देखा, फिर मंदिर की दिशा में देखा। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, अगर मैंने इन्हें जल दे दिया तो मेरे पास महादेव के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी मां की बात याद आई, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो वो कभी गरीब नहीं होता। शिवदास ने जलपात्र वृद्ध की ओर बढ़ा दिया। बाबा, आप पहले जल पीजिए। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, तुम ये जल कहां लेकर जा रहे थे? शिवदास ने मुस्कुराकर कहा, महादेव के लिए। वृद्ध बोले, तो फिर अपना जल मुझे क्यों दे रहे हो? शिवदास ने शांत स्वर में कहा, बाबा, अगर महादेव सच में हर जगह है तो शायद आज वो मेरे सामने आपकी प्यास के रूप में बैठे हैं। वृद्ध ने शिवदास की ओर बहुत देर तक देखा। फिर उन्होंने जल ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने अंतिम बूंद पी, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने शिवदास से कहा, बेटा, आज तुमने महादेव को जल नहीं चढ़ाया, लेकिन महादेव ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। शिवदास कुछ समझ नहीं पाया और तभी उस वृद्ध ने अपने हाथ में रखा एक छोटा सा बेलपत्र शिवदास को देते हुए कहा, इसे मंदिर ले जाओ, आज महादेव तुम्हें स्वयं अपना उत्तर देंगे। शिवदास ने बेलपत्र हाथ में लिया, लेकिन जब उसने दोबारा वृद्ध की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। केवल गीली मिट्टी पर 3 बूंदें जल की थी और उनके बीच बना हुआ था एक छोटा सा त्रिशूल। शिवदास कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसकी आंखें उस मिट्टी पर बने छोटे से त्रिशूल पर टिकी थी। उसने चारों ओर देखा। नदी के उस पार तक नजर गई, पेड़ों के पीछे देखा, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। इतनी तेज बारिश में कोई वृद्ध व्यक्ति इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था? शिवदास के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या वह कोई साधारण साधु थे या स्वयं महादेव ने मेरी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दोनों हाथ जोड़कर उस स्थान को प्रणाम किया। फिर अपनी मुट्ठी में रखे बेलपत्र को देखा। वो बेलपत्र साधारण नहीं लग रहा था। उस पर बारिश की बूंदें थी,
लेकिन उसकी हरी पत्तियों पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। शिवदास ने उसे अपनी आंखों से लगाया और बोला, हे भोलेनाथ, अगर ये आपकी लीला है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। वो मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब उसके पास अभिषेक के लिए जल नहीं था। मन में एक हल्की चिंता भी थी। मां ने उसे महादेव के मंदिर जाने के लिए कहा था। वो खाली हाथ मंदिर कैसे जाएगा? फिर उसे लगा, महादेव को मेरे पात्र में जल की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मेरे मन में श्रद्धा चाहिए। इसी विचार के साथ वो आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी। सावन सोमवार के कारण मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। लोग अपने अपने पात्रों में जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई गंगाजल, कोई फूल। शिवदास चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। तभी एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, अरे शिवदास, तुम खाली हाथ क्यों खड़े हो? शिवदास मुस्कुराया। जल तो था, लेकिन रास्ते में एक जरूरतमंद को दे दिया। वो व्यक्ति हंस पड़ा, तुम भी ना, भगवान के लिए लाया हुआ जल किसी और को दे दिया। अब महादेव का अभिषेक कैसे करोगे? शिवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वृद्ध पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने कहा, आओ बेटा, जल नहीं है तो कोई बात नहीं, बेलपत्र चढ़ा देना। शिवदास ने अपनी मुट्ठी खोली। वो बेलपत्र देखकर पुजारी अचानक रुक गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने बेलपत्र को ध्यान से देखा और पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? शिवदास ने पूरी घटना बता दी। वृद्ध पुजारी कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा संकेत देखा है। शिवदास ने पूछा, कैसा संकेत? पुजारी बोले, कई वर्षों से इस मंदिर में एक कथा कही जाती है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चा भक्त बिना स्वार्थ के किसी जीव की सहायता करता है, तब महादेव उसे किसी न किसी रूप में अपना संकेत देते हैं। शिवदास ने बेलपत्र की ओर देखा। पुजारी ने कहा, लेकिन ये बेलपत्र साधारण नहीं है, इसके पत्तों पर देखो। शिवदास ने ध्यान से देखा। बेलपत्र की तीनों पत्तियों के बीच बहुत हल्की सी सफेद रेखा बनी थी। वो रेखा बिल्कुल त्रिशूल जैसी दिखाई दे रही थी। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ऐसा बेलपत्र अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। शिवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया और जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर रखा गया, मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बज उठीं। भक्तों ने आश्चर्य से ऊपर देखा। बाहर हवा अचानक तेज हो गई। दीपक की लौ कुछ क्षणों के लिए बहुत ऊंची हो गई और गर्भगृह में चंदन और बेलपत्र की ऐसी सुगंध फैल गई कि हर भक्त मंत्रमुग्ध हो गया। पुजारी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव। पूरा मंदिर उसी जयकारे से गूंज उठा। शिवदास ने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, भोलेनाथ, अगर आपने मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कर ली है तो अब मेरी मां पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन उसी क्षण मंदिर के बाहर एक जोरदार आवाज हुई। लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। शिवदास भी बाहर आया। मंदिर से कुछ दूरी पर गांव की तरफ जाने वाली पहाड़ी सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर चुका था। उसके कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। कुछ लोग बोले, आज तो गांव से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो हाफ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, शिवदास भैया, जल्दी घर चलो। शिवदास का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? बच्चे ने कहा, तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बार बार तुम्हें बुला रही है। शिवदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ता पेड़ गिरने के कारण बंद था। गांव वालों ने कहा, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन वो रास्ता जंगल के बीच से जाता है। वहां आज कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। शिवदास ने एक क्षण भी नहीं सोचा। वो जंगल की ओर बढ़ गया। बारिश लगातार हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में हिल रही थी। लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, मुझे मां तक पहुंचना है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, बेटा,
शिवदास रुक गया। वही आवाज, वही शांत स्वर, वही वृद्ध साधु। वो आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी। शिवदास ने चारों ओर देखा। कुछ दूर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे वही वृद्ध बैठे दिखाई दिए। इस बार उनके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। इतनी तेज बारिश में भी वो दीपक बुझ नहीं रहा था। शिवदास उनके पास पहुंचा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मां के पास जाने की जल्दी है? शिवदास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वृद्ध बोले, तो फिर ये रास्ता छोड़कर मेरे पीछे आओ। शिवदास ने पूछा, कहा? वृद्ध ने वटवृक्ष के पीछे की ओर संकेत किया। वहां घने जंगल के बीच एक बहुत पुरानी पगडंडी थी। वृद्ध बोले, ये रास्ता सीधे तुम्हारे गांव के पीछे वाले पहाड़ तक जाता है। वहां से तुम्हारा घर केवल थोड़ी दूर है। शिवदास ने उस पगडंडी को देखा। वो रास्ता बहुत कठिन था। चारों ओर कांटे थे, पत्थर थे और नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। शिवदास थोड़ा हिचकिचाया। वृद्ध ने कहा, डर रहे हो? शिवदास ने कहा, मां के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं। वृद्ध मुस्कुराए। यही तो देखना था। शिवदास ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पगडंडी पर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे पीछे से घंटी की आवाज सुनाई दी। वो पलटा। वृद्ध वहां नहीं थे। केवल वटवृक्ष के नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर स्पष्ट रूप से बना था, ओम नमः शिवाय। शिवदास की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे यकीन हो गया था, महादेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जंगल पार करते समय उसे एक ऐसी परिस्थिति का सामना होने वाला था जहां उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा और किसी दूसरे के जीवन के बीच चुनाव करना था। और वही चुनाव तय करने वाला था कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची है। शिवदास उस संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा। चारों ओर घना जंगल था। सावन की बारिश के कारण मिट्टी फिसलन भरी हो गई थी। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ें रास्ते के बीच से बाहर निकली हुई थी और कई जगह रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था। लेकिन शिवदास को अपनी मां की चिंता थी। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, मां मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। तभी उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शिवदास अचानक रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। आवाज फिर आई, बचाओ, कोई है? शिवदास ने सोचा कि शायद वो भ्रम सुन रहा है, लेकिन कुछ क्षण बाद आवाज फिर आई। इस बार वो बिल्कुल स्पष्ट थी। शिवदास पगडंडी छोड़कर आवाज की दिशा में बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक छोटा बच्चा चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। उसका पैर एक भारी पत्थर के नीचे दबा था। बच्चा दर्द से रो रहा था। शिवदास तुरंत उसके पास पहुंचा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शिवदास ने पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने पूरी ताकत लगाई। एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन पत्थर नहीं हिला। उधर उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। समय बीत रहा था। उसने एक क्षण के लिए सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो मां के पास देर से पहुंचूंगा। उसने बच्चे की ओर देखा, फिर रास्ते की ओर। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। तभी उसे सुबह का वो वृद्ध याद आया। भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ सबसे पीछे चला जाता है। शिवदास ने गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ पत्थर के नीचे लगाए और पूरी शक्ति से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों की नसें उभर आई। माथे पर पसीना आ गया, लेकिन पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा। शिवदास ने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार पत्थर एक तरफ लुढ़क गया। बच्चा मुक्त हो गया। शिवदास ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा। नदी के उस पार। शिवदास के चेहरे पर चिंता आ गई। नदी का पानी बहुत तेज था, लेकिन अब बच्चे को अकेला छोड़ना संभव नहीं था। वो उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही नदी का तेज बहाव दिखाई देने लगा। पानी इतना बढ़ गया था कि सामान्य रास्ता पूरी तरह डूब चुका था।
शिवदास ने बच्चे से कहा, मुझे कसकर पकड़ना, डरना मत। बच्चा उसकी पीठ से चिपक गया। शिवदास धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पहले पानी उसके घुटनों तक पहुंचा, फिर कमर तक, फिर सीने तक। तेज बहाव उसके पैरों को पीछे खींच रहा था। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उसने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर अचानक नदी के बीच उसे पैर के नीचे एक मजबूत पत्थर महसूस हुआ। वो उस पर खड़ा हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, इतने तेज बहाव में ये पत्थर यहां कैसे था। उसने बच्चे को लेकर नदी पार कर ली। दूसरी ओर पहुंचते ही बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बेटा, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। शिवदास ने कहा, मां, उपकार मत कहिए। महादेव ने मुझे यहां भेजा था। वो वापस मुड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक छोटे से मंदिर पर गई। मंदिर लगभग खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। छत का एक हिस्सा टूट चुका था, लेकिन मंदिर के भीतर से घंटी की बहुत हल्की आवाज आ रही थी। शिवदास उस ओर बढ़ गया। मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। उसके ऊपर छत से पानी की बूंदें गिर रही थी। शिवदास ने हाथ जोड़ लिए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में कहा, मां के पास जाने से पहले यहां आओ। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके पास जल नहीं था, फूल नहीं थे, केवल वही बेलपत्र था जो उसे सुबह वृद्ध ने दिया था। उसने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला, महादेव, आज मैंने आपके लिए कुछ नहीं बचाया, लेकिन अगर मेरी सेवा आपकी पूजा है तो मेरी मां की रक्षा करना। अचानक मंदिर के भीतर हवा चलने लगी। दीवार पर लगी एक पुरानी घंटी अपने आप हिलने लगी। टन टन टन। शिवदास ने आंखें बंद कर ली और तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोली। वही वृद्ध साधु उसके पीछे खड़े थे। शिवदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आप यहां भी? वृद्ध मुस्कुराए। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं? शिवदास ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, जिसे तुम पूरे दिन बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। शिवदास कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध आगे बोले, आज सुबह तुमने मुझे जल दिया, फिर एक बच्ची को बचाया, अब इस मंदिर में बिना किसी स्वार्थ के बेलपत्र चढ़ाया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। शिवदास ने पूछा, अब और क्या करना होगा? वृद्ध ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के भीतर से मंद प्रकाश आ रहा था। वृद्ध बोले, इस गुफा में प्रवेश करो, वहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिलेगा। शिवदास कुछ क्षण तक गुफा को देखता रहा। फिर उसने अपनी मां को याद किया। उसका मन कह रहा था कि उसे तुरंत घर पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके भीतर से एक और आवाज आई, शायद यही रास्ता तुम्हें मां तक ले जाने वाला है। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, और वो गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, प्रकाश और तेज होता गया। फिर अचानक उसके सामने एक विशाल प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग के पीछे पत्थर पर उकेरा हुआ था एक त्रिशूल, एक डमरू और चंद्रमा। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्थान नहीं था। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। तभी गुफा के भीतर एक गंभीर और करुणामय स्वर गूंजा, वत्स। शिवदास ने सिर झुका दिया और उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस महादेव को वो सुबह से मंदिरों में खोज रहा था, वही महादेव अब उसके सामने अपनी सबसे बड़ी लीला प्रकट करने वाले थे। गुफा के भीतर गूंजी वो आवाज सुनकर शिवदास का पूरा शरीर जैसे स्थिर हो गया। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव।
कुछ क्षण तक गुफा में पूर्ण शांति रही। फिर वही गंभीर और करुणामय स्वर सुनाई दिया, वत्स, तुम मुझे पूरे दिन बाहर खोजते रहे, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं। मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं आपका भक्त हूं। स्वर आया, भक्ति का अर्थ मुझे पाना नहीं है वत्स। भक्ति का अर्थ है स्वयं को इतना निर्मल कर लेना कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म में मेरा अंश दिखाई देने लगे। शिवदास ने सिर झुका दिया। उसी क्षण गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पहले वो प्रकाश बहुत हल्का था, फिर धीरे धीरे पूरा वातावरण उज्जवल होने लगा। शिवदास ने आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। जटाओं में गंगा की धारा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर ऐसी करुणा जिसे देखकर मन का हर भय समाप्त हो जाए। स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। शिवदास की आंखों से आंसुओं की धारा बहन निकली। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, आपने मुझ जैसे साधारण भक्त को दर्शन कैसे दे दिए? महादेव ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पाने के लिए कोई महान साधना की है? शिवदास ने सिर झुका दिया। महादेव बोले, नहीं वत्स, तुमने केवल वही किया जो तुम्हारे हृदय ने तुम्हें करने के लिए कहा। जब तुम्हारे पास थोड़ा सा जल था तब तुमने उसे प्यासे को दे दिया। जब तुम्हारी मां संकट में थी तब भी तुमने एक असहाय बालक को अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था तब भी तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं हुई, और जब तुम्हें अपने लिए प्रार्थना करने का अवसर मिला तब भी तुम्हारे मन में दूसरों के लिए चिंता थी। महादेव मुस्कुराए, यही तो सच्ची भक्ति है। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं सोचता था कि पूजा केवल मंदिर में होती है। आज समझ आया कि आपकी पूजा तो हर उस स्थान पर होती है जहां कोई दुखी है और कोई उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। महादेव बोले, जो किसी भूखे को भोजन देता है वो मेरे भीतर के अन्नदाता का सम्मान करता है। जो किसी प्यासे को जल देता है वो मेरे भीतर बहती करुणा को अर्पण करता है। जो किसी असहाय का हाथ पकड़ता है वो मेरा ही हाथ पकड़ता है। शिवदास रोते हुए बोला, प्रभु, फिर मेरी मां। महादेव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। तुम्हारी मां की चिंता मत करो। जिस मां ने तुम्हें मेरे नाम पर सेवा करना सिखाया है उसकी प्रार्थना मेरे पास पहले ही पहुंच चुकी है। शिवदास की आंखों से फिर आंसू निकल आए। महादेव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें केवल तुम्हारी मां के लिए वरदान देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देने आया हूं। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज्ञा कीजिए। महादेव ने गुफा की दीवार की ओर संकेत किया। वहां एक पतली जलधारा बह रही थी। इस जल को अपने गांव तक ले जाओ। शिवदास ने आश्चर्य से देखा, ये जल कभी समाप्त नहीं होगा जब तक तुम्हारे गांव के लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोकेंगे। इससे किसी प्यासे को जल मिलेगा, यात्रियों को पानी मिलेगा, बीमारों को पानी मिलेगा, लेकिन इसे किसी के अधिकार से मत रोकना। शिवदास ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। महादेव ने आगे कहा, और एक बात याद रखना। शिवदास ने उनकी ओर देखा। सावन में लोग मुझ पर जल चढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि उसी दिन उनके सामने कोई प्यासा खड़ा हो और वे उसे पानी देने से मना कर दें, तो उनकी पूजा केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाएगी। मेरे लिए सबसे प्रिय वो जल है जो किसी जीव के जीवन में राहत बनकर पहुंचे। शिवदास ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं आपकी ये शिक्षा जीवन भर याद रखूंगा। तभी भगवान शिव के पीछे दिव्य प्रकाश और तेज हो गया। शिवदास ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो वहां भगवान शिव नहीं थे, केवल वही प्राकृतिक शिवलिंग था। लेकिन शिवलिंग पर अब एक ताजा बेलपत्र रखा था और उसके ऊपर जल की 3 बूंदें चमक रही थी। शिवदास ने उसे उठाकर अपने माथे से लगाया। उसने कहा, हर हर महादेव, और फिर उसे अपनी मां की याद आई।
वो तुरंत गुफा से बाहर निकला। बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। आकाश में बादलों के बीच से चंद्रमा दिखाई दे रहा था। जंगल में एक अजीब शांति थी। शिवदास तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां चारपाई पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर था। शिवदास उनके पास बैठ गया। मां ने धीरे से आंखें खोली। उन्हें देखते ही मुस्कुरा दी। तू आ गया बेटा? शिवदास ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ मां, महादेव के पास से आया हूं। मां ने उसके चेहरे को देखा। उन्हें लगा जैसे उनके बेटे के चेहरे पर आज कोई अलग ही तेज था। उन्होंने पूछा, तुझे दर्शन हुए? शिवदास कुछ नहीं बोला। उसने बस मां के चरणों में सिर रख दिया। मां समझ गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना बेटा, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो वो कभी गरीब नहीं होता। उसी समय घर के बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार उस घंटी के साथ पूरे गांव में एक और आवाज गूंज रही थी। पानी आ गया। लोग दौड़ते हुए पहाड़ी की ओर जा रहे थे। वही दिव्य जलधारा गांव की ओर बहने लगी थी। कुछ ही देर में वो पानी गांव के पास पहुंच गया। लोगों ने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। वृद्ध पुजारी ने कहा, यह महादेव का प्रसाद है। और उस रात देवधाम गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हर घर के सामने दीपक जलाया गया। लेकिन शिवदास जानता था, यह चमत्कार केवल पानी का नहीं था। यह महादेव की उस शिक्षा का चमत्कार था जिसने पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। क्योंकि अगली सुबह से गांव में एक ऐसा नियम बनने वाला था जिसके कारण वर्षों तक कोई भी व्यक्ति उस गांव से प्यासा या भूखा वापस नहीं लौटेगा। अगली सुबह जब देवधाम गांव के लोग जागे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहाड़ी से बहकर आया वो निर्मल जल अब गांव के बीचों बीच एक छोटी सी धारा का रूप ले चुका था। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां आज पानी बह रहा था। गांव के बच्चे उसके किनारे खेल रहे थे। बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और महिलाएं उस जल को अपने कलशों में भर रही थी। वृद्ध पुजारी ने शिवदास को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? शिवदास कुछ क्षण मौन रहा। वो जानता था कि महादेव की लीला को शब्दों में बांधना संभव नहीं। उसने केवल इतना कहा, बाबा, मैंने महादेव को पाने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने बस रास्ते में जो कर्तव्य सामने आया उसे निभाने की कोशिश की। पुजारी मुस्कुराए। यही तो महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा है। उस दिन गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया। बेलपत्र अर्पित किए गए। मंदिर में घंटियां बजने लगी। लेकिन इस बार शिवदास सबसे पीछे खड़ा था। वो मन ही मन कह रहा था, भोलेनाथ, मुझे कभी ऐसा अहंकार मत देना कि मैं ये सोचने लगूं कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ। उसी समय वृद्ध पुजारी ने सभी ग्रामीणों से कहा, आज से इस गांव में एक नियम होगा। कोई भी व्यक्ति यदि प्यासा आएगा तो उसे जल दिया जाएगा। कोई भूखा आएगा तो उसे भोजन मिलेगा। कोई बीमार आएगा तो उसकी सहायता की जाएगी, क्योंकि यही महादेव की सच्ची पूजा है। सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। समय बीतता गया। उस दिन के बाद देवधाम गांव की पहचान बदल गई। दूर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए गांव में जल की व्यवस्था की गई। मंदिर के पास एक छोटा सा अन्न क्षेत्र बनाया गया। गरीबों के लिए भोजन बनने लगा। रास्ते में यात्रियों के बैठने के लिए छायादार स्थान बनाए गए और शिवदास हर दिन सबसे पहले उस जलधारा के पास जाकर हाथ जोड़ता। वो कहता, हे महादेव, जब तक मेरे भीतर सेवा की भावना जीवित रहे तब तक ये धारा भी लोगों की प्यास बुझाती रहे। उसकी मां भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। कुछ ही दिनों में वो अपने पैरों पर चलने लगी। गांव के वैद्य भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह केवल औषधि का परिणाम नहीं है, इसके पीछे किसी बड़ी कृपा का हाथ है। शिवदास मुस्कुरा देता। वो जानता था कि वो कृपा किसकी थी। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। सावन की एक सुबह शिवदास उसी नदी के किनारे गया
जहां उसे वो रहस्यमयी वृद्ध पहली बार मिले थे। वो वहां बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, बेटा। शिवदास की आंखें खुल गई। उसका हृदय तेज धड़कने लगा। वही आवाज, वही करुणा, वही अपनापन। वो तुरंत पीछे मुड़ा। वहां वही वृद्ध साधु खड़े थे। शिवदास उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे पता था कि आप फिर आएंगे। वृद्ध ने पूछा, अभी मुझे बाबा समझते हो? शिवदास ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहे जो हो, मेरे लिए तो आप वही हैं जिन्होंने मुझे महादेव तक पहुंचाया। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाया। रास्ता तुम्हारे भीतर पहले से था। शिवदास ने उनकी ओर देखा। वृद्ध ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, उस दिन जब तुमने अपना जल मुझे दिया था, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा पूरी हो गई थी। शिवदास के हाथ जुड़ गए। क्या आप स्वयं महादेव थे? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और उनके पीछे खड़े विशाल वटवृक्ष की पत्तियां अचानक हवा के बिना ही हिलने लगी। कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। शिवदास ने उन्हें उठाया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वृद्ध वहां नहीं थे। केवल वटवृक्ष के तने पर एक हल्का सा त्रिशूल दिखाई दे रहा था। शिवदास समझ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दीजिए, लेकिन शायद भगवान हमसे कहते हैं, पहले किसी और की समस्या दूर करने में मेरी सहायता करो। हम चाहते हैं कि महादेव हमारे जीवन में चमत्कार करें, लेकिन कई बार महादेव चमत्कार हमारे हाथों से करवाना चाहते हैं। किसी को पानी देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को 2 शब्द प्रेम के बोल देना, किसी असहाय का हाथ पकड़ लेना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना। यही तो शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ है। सावन में हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं। ये सब श्रद्धा के सुंदर रूप है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान शिव को करुणा, सत्य, सेवा, संयम और निष्काम भाव अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब भी सावन में शिव मंदिर जाए, महादेव से केवल अपने लिए मत मांगिए। कहिए, भोलेनाथ मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के दुख को समझ सके। कहिए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं। कहिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि कठिन समय में भी मेरा विश्वास आपसे न टूटे। और सबसे बढ़कर कहिए, महादेव मेरे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि मेरे कारण किसी दूसरे के जीवन में थोड़ी सी भी शांति आ सके। क्योंकि जब मनुष्य की भक्ति में करुणा जुड़ जाती है, जब पूजा के साथ सेवा जुड़ जाती है, जब मंत्र के साथ अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं, तब उसका जीवन स्वयं भगवान की आराधना बन जाता है। शिवदास की कहानी भी यही सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक गिलास पानी, एक बेलपत्र, एक सच्ची प्रार्थना और किसी जरूरतमंद के प्रति एक छोटा सा दया भाव ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बन जाता है। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो आज मन से एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, फिर बोलिए हर हर महादेव। महादेव आपके जीवन में सत्य का प्रकाश बनाए रखें, आपके मन को शांति दे, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें, आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य दे और जब भी जीवन में कोई कठिन रास्ता आए तो आपको शिवदास की तरह सही निर्णय लेने की शक्ति दे। याद रखिए, रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में महादेव का नाम हो तो भक्त कभी अकेला नहीं होता। क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। और यदि आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय।